एक रोज रखा अस्पताल में डॉक्टर ने, किस अस्पताल में रखा है तो नहीं मालूम, लेकिन एक रोज हॉस्पिटल में रखा, दूसरे दिन उसने निकाल दिया, कहा ले जाओ इनकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, यूपी के जिला सिद्धार्थनगर थाना डुमरिया गांव सिखरा में एक अजीब व गरीब मामला पेश आया है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक शख्स है जिनका नाम मोहम्मद अकरम है। उनकी तकरीबन 55 साल उम्र होगी। ये बहुत दिन से बीमार थे और मुंबई में उनका इलाज चल रहा था। मुंबई के डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा घोषित कर दिया, डेड बॉडी घोषित कर दिया और कहा कि उनके जिस्म में जान नहीं है, ये इंतकाल कर चुके हैं। अब इन्हें जो है अपने घर लेकर के जाओ। उनके रिश्तेदारों में ने उन्हें एम्बुलेंस के जरिए से अपने घर लेकर के आया और उनके कफन दफन की तैयारी की गई, कब्र खोदी गई और तमाम रिश्तेदार भी उनके घर जमा हो गए कि अब इनके आखिरी वक्त है। लेकिन ऐन मौका पर जिनको मुंबई के डॉक्टरों ने मुर्दा घोषित कर दिया था कि अब इनके जिस्म में रूह नहीं है, इंतकाल कर चुके हैं, अचानक उनके होंठ हिलने लगते हैं और उनकी सांस चलने लगती है। रिश्तेदारों ने जब देखा कि उनके होंठ हिल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अब ये जिंदा है, अभी इनको दफन न किया जाए। फिर उन्हें डॉक्टर मिश्रा के पास लेके जाया गया तो डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अभी ये जिंदा है, इनको दफन न करो। उसके बाद फिर उन्हें गोरखपुर के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। फिर वहां लाइव आंखों देखा हाल शायर इस्लाम जनाब राहिब बस्तवी, उनकी बयानी सुनिए कि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या बताया। बहुत बड़े शायर इस्लाम है, उनके ये बयान को जरूर सुने। नहीं मालूम, लेकिन एक रोज हॉस्पिटल में रखा, दूसरे दिन उसने निकाल दिया, कहा ले जाओ इनकी मौत हो गई। उसको एम्बुलेंस के जरिए, कार्डियो एम्बुलेंस से उसको लेके बेचारे चले वहां से उनके घर वाले, और 2 दिन के बाद उसको लेके कल 3 बजे रात में सिकहरा पहुंचे। 3 बजे रात में पहुंचे। सुबह गांव वालों की भीड़ लग गई, देखने वालों की। देखने वाले जो जाते थे वो यही कह के लौटते थे कि यार होंठ तो हिल रहे हैं, हल्की हल्की सांस का एहसास है, तो ऐसे कैसे किया जाए। और यहाँ सारी तैयारी हो गई, कब्र भी खोद दी गई, तैयार हो गया, नहलाने का इंतजाम हो रहा था। तो किसी ने कह दिया कि यार चलो इसको किसी डॉक्टर को दिखाया जाए कि होंठ क्यों हिल रहे हैं। तो किसी ने कहा कि चूंकि ऑक्सीजन लगा के लाए थे इसलिए उसकी वजह, उसका असर होगा अभी 1 घंटे तक। लेकिन 4-5 घंटे गुजरने के बाद हल्की हल्की सांस का एहसास लोगों को होने लगा और आँख की पुतली भी हिली। तो लोगों में और शक पैदा हुआ। हमारे गांव के प्रधान ने 1 चम्मच पानी पिलाया, वो पानी चला गया। आधे घंटे के बाद पता चला कि बाथरूम हुआ है उनको। प्रधान दौड़े दौड़े मेरे पास आए, कहा कि राही साहब बाथरूम भी उसको हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल दिखा लो, इसलिए कि अभी ऐसे कब्र के हवाले मत करो, पता नहीं क्या कंडीशन हो सकती है। लोग कोमा में चले जाते हैं, 6-6 महीना पड़े रहते हैं, तो ये तो अभी 3 दिन का मामला है। तो फिर लेके भागे हुए लोग बेवा हॉस्पिटल आए। बेवा हॉस्पिटल पे डॉक्टर मिश्रा जी के अलावा और लोगों ने देखा, सबको डाउट हो गया कि अभी तो ये आदमी जिंदा लग रहा है। उसको लेके कृष्णा हॉस्पिटल बस्ती भागे जा रहे थे। रास्ते में मिश्रा जी मिले, मिश्रा जी ने देखा, कहा ले चलो मेरी डिस्पेंसरी पर। मिश्रा जी के यहाँ लोग भाग के लेके डिस्पेंसरी पे आए। मिश्रा जी से अपना हाथ पैर जोड़े कि साहब इसको देखिए क्या कंडीशन है। मिश्रा जी ने अपने हिसाब से देखा सुना और उसके बाद जब इको किया तब मिश्रा जी ने फौरन एक जुमला कहा कि आदमी ठीक है और उसको इलाज करने दीजिए। तो फिर वहीं पे इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन 2 घंटे के बाद चूंकि यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, इसलिए सबके राय मशवरे से उस मरीज को लेके लोग भागे हुए गोरखपुर गए हैं। इस वक्त रास्ते में है। मेरे प्यारे नाज़रीन, हमारे देश में कैसे कैसे डॉक्टर हैं कि एक जिंदा इंसान जिनके होंठ हिल रहे हैं, सांस चल रही है, उसको मुर्दा घोषित कर देता है कि उनके जिस्म से रूह निकल चुके हैं, अब वो इंतकाल कर चुके हैं। खुदा न खास्ता अगर रिश्तेदार वाले उनके होंठ को हिलते हुए न देखते तो एक जिंदा इंसान को कब्र में दफन कर दिया जाता। नाज़रीन किराम, आप अगर अपने मरीजों को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो उनका खास ख्याल रखें। आप लोगों की इस ताल्लुक से क्या राय हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।
تو اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔